हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में आपका रिस्पांस इस रूप में काफी बेहतर रहा है कि आप कनेक्ट हो रहे हो और लोगों को भी कनेक्ट कर रहे हो। हमारा जो ये प्रयास है लोगों तक पहुंचने का, उन बच्चों तक जिन्हें सचमुच में नीड है, जो किसी गाइडेंस के अभाव में या फिर अर्थ संबंधी दिक्कतों की वजह से कोई प्रोग्राम, कोई पेड कोर्सेज नहीं ले सकते, उनके लिए यह हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन बच्चों को लाभ पहुंच पाए। बाकी आप लोग का प्रयास अच्छा है, आप अपने आंसर को लिख रहे हो, आपका रिव्यू आपको मिल रहा है और आप अपनी कमियां कहाँ पे हैं उसको एक्सेप्ट करके सुधार की जो प्रक्रिया है उसमें लगातार इन्वॉल्व हो रहे हो। यही प्रक्रिया आपके एग्जाम में कितना हेल्पफुल हो साबित होगी जब आप प्री क्वालिफाई करोगे और मेंस एग्जाम में बैठोगे, तो आपको इसका अंदाजा होगा, इसका एहसास होगा। तो बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ और आज क्या क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। उसका एक आउटलेट डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट हो सकते हैं। बाकी आप अपने शब्दों में उस क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस पर अपने आंसर को सबमिट कीजिए और अपनी तैयारी को अगले मुकाम तक लेके जाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, evaluate the effectiveness of poverty alleviation schemes and programs in Bihar, highlighting success stories and areas needing improvement। क्वेश्चन आपका इस रूप में पूछ रहा है कि बिहार में गरीबी उन्मूलन योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, सफलता की कहानियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालें। तो क्वेश्चन आपका जो है वह बेसिकली इस रूप में है कि गरीबी दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, क्या योजनाएं बनाई गई हैं और उसका और क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि यह जो समस्या है इससे छुटकारा पाया जा सके। क्या सुधार के आवश्यक स्टेप हो सकते हैं उसे हमें डिस्कस करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन का एक मोटा मोटी आउटलाइन आपको बताऊं तो जो सबसे बड़ी चीज इसमें है कि आप इसमें पहली बात तो क्वेश्चन को तोड़ लीजिए कि गरीबी उन्मूलन को केंद्रित कर रहा है ये, उसके संदर्भ में क्या योजनाएं हैं, क्या कार्यक्रम हैं और जो सफलता की कहानियां हैं उस सफलता में वही सफल जो स्कीम्स हैं उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। सुधार के क्या तत्व होने चाहिए, क्या स्टेप होने चाहिए उसको आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक मोटा आउटलाइन बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देखिए तो जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और जो उस बिहार गवर्नमेंट की जो स्कीम है, क्योंकि क्षेत्रीय संदर्भ में बिहार के बारे में पूछ रहा है ये, तो बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो गरीबी उन्मूलन के लिए लाए गए स्कीम्स हैं उसको आप मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं सेंट्रल स्कीम की बात बताऊं तो मनरेगा हो गया। मनरेगा के माध्यम से जो एक अनस्किल या फिर नॉन स्किल रोजगार है वह क्षेत्रीय लोगों को दिया जाता है और उसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया जाता है। यह कई हद तक कई मामलों में सफल भी रहा है, कई सारी इसकी चुनौतियां भी हैं, वह एक अलग पार्ट है। लेकिन जो योजनाएं सफलता अपनी स्टेब्लिश करती हैं इस रूप में कि उससे लोग उस जो उसका टारगेट पॉइंट है, जो उसका उद्देश्य है, वह सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मनरेगा हो गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीविका कार्यक्रम हैं जिसमें छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक अन्न की जो एक आपूर्ति की जाती है वह भी कहीं ना कहीं सफल हुआ है गरीबी उन्मूलन को लाने में। इसमें आप जो रिसेंट डेटा हैं, जैसे अभी 10 से 12 दिन पहले पहले का डेटा था, इतने लोगों को गरीबी रेखा से नीचे लाया, जो नीचे थे उनको निकाला गया। तो वो संख्या आपको मेंशन करनी पड़ेगी पर्टिकुलर चीजों को बताते हुए। तो एक चीज ये है। दूसरी चीजें हैं इसमें कि जैसे बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी की जो पहल है आप उसको भी लिख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप छोटे छोटे जो इनिशिएटिव हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए हैं उसको मेंशन करते हुए आप अपने आंसर का जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा विभिन्न जो शिक्षा पहल में विभिन्न छात्रवृत्ति के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों को शिक्षा के लिए जोड़ना और जो मिड डे स्कीम्स हैं उसके माध्यम से भी जो आपूर्ति हो रही है, अन्न की आपूर्ति हो रही है,
वहाँ से भी कहीं ना कहीं गरीबी का जो स्तर होता है वह कम होता है, वह दूर होता है। तो यह चीज़ें भी इस रूप में महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकार अपने लेवल पर प्रयास कर रही है और इसमें लोगों की सहभागिता बढ़ रही है। तो ये पॉइंट आपके हैं जो गरीबी उन्मूलन क्रियाशीलता योजनाएं जो प्रभावशीलता है उसके संदर्भ में। अब यहाँ पर चूंकि आपका चैलेंज भी पूछा गया है कि क्या कदम होने चाहिए, तो सुधार की जो आवश्यकता वाले कदम हैं, जिसमें एक लक्ष्य निर्धारण करके कि ये टारगेट है, इस चीज को हमें अचीव करना है, तो उसको आप एक टारगेट लेकर चलते हुए उसके संदर्भ में बात कर सकते हैं, उसके संदर्भ में पॉलिसी बना सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में है, लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पे समस्या देखने को ये मिलती है कि यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वह अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वह आपके नीड के अकॉर्डिंग ना होके, जो आपकी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग ना होके, आप किसी उस सेक्टर में लगे हुए हो जो कि आपकी पढ़ाई के अनुकूल नहीं है, जो शिक्षा आपने हासिल की उसके अनुकूल नहीं है, जो कार्य आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया, लेकिन मजबूरीवश अपना पेट पालने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए आप लगे हुए हो। तो वह ना होके आपको गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिलना चाहिए, आपके उचित जो शिक्षा है उसका रोजगार मिलना चाहिए, उसके हिस्से का रोजगार मिलना चाहिए। तो यह सारी चीजें हैं। मनरेगा एक अस्थाई प्रबंधन है नॉन स्किल पर्सन के लिए, अनस्किल पर्सन के लिए, लेकिन आपको रोजगारपूर्ण अगर गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिलेगा तो इससे देश की भी समृद्धि होगी और आपका भी विकास होगा। तो इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। सामाजिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपका स्तर उस लायक है और उस स्तर पे आप सस्टेन कर रहे हो, तो जो विभिन्न प्रकार के लूप होल्स हैं उसको दूर करते हुए और कमजोर आबादी के लिए जैसे वृद्धावंदन वृद्धावस्था पेंशन होना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि उनको विकलांगता लाभ मिल पाए, और स्वास्थ्य बीमा कवरेज होना चाहिए ताकि एक अनिश्चितकालीन समय में वह अपना भरण पोषण कर सके। इसके अलावा बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए इस रूप में कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के जो अवसर हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए, सेवाओं तक उचित पहुंच हो, और जो समग्र गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य जो उपाय किए जाने चाहिए उसका एक विस्तारित योगदान होना चाहिए। यह प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा ऐसे कार्य या फिर ऐसे वर्क डेवलप किए जाने चाहिए जो जलवायु को प्रभावित ना करें। कृषि क्षेत्र में ही बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें अधिक अन्न उत्पादन करके और उसे जो है सर्विस सेक्टर के रूप में कन्वर्ट करके चीजों को बढ़ाया जा रहा है, रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसको भी रिजिलियंसी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह सारे प्रयास होने चाहिए ताकि इसका दूरगामी प्रभाव भारत क्षेत्र के और उस राज्य के संदर्भ में विकास के रूप में सामने आ सके। तो एक यह पॉइंट है जिसे पर प्रयास किया जाना चाहिए। और सुधार के प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं, जैसे कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये सुधार के रूप में आ सकते हैं। तो तीन चार फैक्टर हैं, आप कहीं भी किसी भी इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें प्रशासन आपका बेहतरीन होना चाहिए। आपका जो प्रशासन है वह एक्टफुल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए अपने सिटीजन के प्रति और उस पर्टिकुलर पॉलिसी के प्रति जो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इसको आगे बढ़ने को लेकर एक एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए, इंटीग्रेटेड माइंडसेट होना चाहिए, ताकि जो बढ़ती हुई दृष्टिकोण है, बढ़ता हुआ एक विजन है, वह सबको साथ में लेकर चले, समावेशी रूप से लेकर चले। आप इसको मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है या फिर आप कह सकिए कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। वह आपके सहयोग के दृष्टिकोण को ही आगे का कार्य बनाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं जिससे आप जो कदम उठा सकते हो और सुधार के प्रयास के माध्यम से जो गरीबी उन्मूलन है, विकास के कार्यक्रम है, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट थे जो मैंने एक मोटा मोटी आपको आउटलाइन दिया। आप इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर को लिखिए, हमें सबमिट कीजिए, हम आपका रिव्यू आपको देंगे। और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वैसे नीडी बच्चे जिनको जरूरत है उन तक हमारी वीडियो पहुंच पाए और वह हमारे कार्यक्रम से जुड़कर इसका लाभ ले पाए। तो ये आपका पॉइंट था।
इसी में आपका कंक्लूजन जो है आप लिख सकते हो कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो योजनाएं सफल हुई हैं, उसका एग्जाम्पल देते हुए अपने कंक्लूजन को लिख सकते हो। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।